Hello everyone. So welcome to our channel Medico Prime Education. So in today's video lecture we are going to deal with the extensor retinaculum. So इससे पहले ने हम लोग ने बात किया है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के बारे में। ठीक है, देखो ये हमारा पाम है। ठीक है, ये हमारा पाम है और इस पाम में हमें क्या करना है कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम फाइंड करना है। एक्सटेंसर ये वाला बैक वाला जो साइड होता है ना वो एक्सटेंसर कहलाता है। जो फ्रंट वाला साइन होता है, फ्रंट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है ना। तो ये जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट पे यहाँ से जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम यहाँ से जाता है तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, ये बैक से जो जाता है उसको बोलेंगे एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। ये रेटिनोकुलम क्या है, एक तरह का फाइबर्स है। ठीक है ना। ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स इसको जो भी यहाँ से टेंडन पास कर रहा है, जो भी डिजिट को टेंडन पास कर रहा है, डिजिट को टेंशन दे रहा है, इस जितने फिंगर से सबको टेंडन प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ का अटैचमेंट यहाँ जाके प्रोवाइड होता है, तो वो अटैचमेंट को क्या, टेंडन्स को क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के बारे में। जैसा कि आपको बताया कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है ये हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये यहाँ पर में बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से जो भी टेंडन्स निकल रहे हैं, इस टेंडन्स को ना एक मतलब एक फ्लेक्सर, एक तरह का फाइबर्स होता है, वो फाइबर्स अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है कि ठीक है ना, कि हाँ तुम इस तरीके से जाओगे, तुम इस कंपार्टमेंट से जाओगे, तुम इस कंपार्टमेंट से जाओगे, तो ऐसे ऐसे 6 कंपार्टमेंट बन गए हैं। ठीक है ना। ऐसे ऐसे 6 कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कट करके देखते हैं, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से कट करके देखते हैं और इस वाले सेक्शन को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम लोग अभी देखते हैं तो क्या हमको नजर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या नजर आता है, देखो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एक तरह का बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लोकेटेड होता है डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। ठीक है ना। तो ये हमारा रिस्ट हो गया, ये हमारा रिस्ट हो गया। इसके डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट में हम लोग देखते हैं तो एक बैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दिखता है, जिसको हम लोग को बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में बोलते हैं। ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कि जितना भी यहाँ पर में टेंडन्स है, ठीक है ना, जितने भी टेंडन्स है उस सारे टेंडन्स को क्या ये प्रोवाइड कर रहा है, एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और ये जो पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, ये सारे टेंडेंस जो होता है ये साइनोवियल शीथ के अंदर में मर्ज होते हैं। ठीक है ना। अब ये साइनोवियल शीथ के ऊपर से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसी तरीके से फ्रंट ऑफ द आर्म में भी आपको पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर में जो इसमें उसमें भी क्या था, जो यहाँ पर में उसमें भी क्या था, शीथ था, शीथ प्रेजेंट था। ठीक है ना। तो अब देखो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है ना। ये प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये एक्सटेंसर जो टेंडन्स है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है ना। होल्ड करके रखता है। देखो जैसे कि तुम मान लो एक्सटेंशन करते हो, ठीक है, एक्सटेंशन किए, तो एक्सटेंशन करने के समय ये जो जितने भी एक्सटेंसर मसल है वो पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, वो पीछे की तरफ खींचेंगे तो जितने भी मसल्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है ना। एक्सटेंशन इसको कहते हैं, एक्सटेंशन मतलब ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट काम कर रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ से तुम एक रस्सी बांध दो, इस रस्सी को तुम ना इसको पीछे की तरफ से खींचो तो क्या खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रस्सी। ठीक है ना। उस तरीके से यहाँ पर भी मसल्स होते हैं जो बैक ऑफ द फोरआर्म में आपको बताया था, डीप मसल्स और सुपरफिशियल मसल। ठीक है ना, वही मसल्स अब अभी हम लोग को याद होगा तो हम लोग आगे इसमें समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक्सटेंशन के समय ये जितने भी एक्सटेंसर टेंडन है उसको होल्ड करके रखने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसका लोकेशन क्या है। तो इसका लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है मीडियल साइड में। ठीक है ना। और लैटरल साइड से हम लोग अगर बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है। ठीक है, ये देख रहे होगा आप, ट्रांसवर्सली लोकेटेड होता है बैक ऑफ द रिस्ट के बैक में। ठीक है ना। एक तरह का ये ऑब्लिक बैंड आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ऑब्लिक बैंड आप लोग को दिख रहा है। ठीक, ये इस तरीके से ऑब्लिक बैंड दिख रहा है। ठीक है, जो कि कहाँ से, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रन कर रहा है टुवर्ड्स द लैटरल साइड। ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैं लैटरल साइड नहीं, यहाँ पे मिडल साइड नहीं, लैटरल साइड आप लिखो। ठीक है ना, लैटरल साइड।
ठीक है ना। चलो, तो ये एक तरह का ऑब्लिक फाइबर से आपको बता दिया। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कंपार्टमेंट अटैचमेंट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अटैचमेंट में बात करें तो सबसे पहले लैटरली हम लोग बात करते हैं। आप देखो यहाँ पर में लैटरली क्या है, लैटरली ये राइट आर्म है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे तो इस तरीके से खड़ा होता है ना, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो ये आपका बॉडी है, ये इस तरीके से आपका पाम आगे की तरफ शो होता है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। पाम आगे की तरफ शो हो रहा है, तो मैं अगर बात करता हूँ लेफ्ट वाले साइड में, तो ये थंब हो गया आपका, ये आपका लिटिल फिंगर हो गया, तो थंब आपका रेडियल साइड में रहता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से। चलो, इतना चीज आपको पता है, कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो, रेडियल और मीडियल कहने का सेंस अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। जब आप जनरल एनाटॉमी पढ़ के आओगे तो आपको रेडियल और मीडियल का सेंस आपको समझ आना चाहिए। रेडियल कहते ही आपको याद आना चाहिए रेडियस, ठीक है। मतलब आपको लैटरली कहते हुए आपको याद आना चाहिए रेडियस, और मीडियली कहते हुए आपको याद आना चाहिए अल्लाह, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं लैटरली किससे प्रेजेंट होता है, जो डिजिटल पार्ट है ना, ये जो डिजिटल पार्ट है, रेडियस का एंड ऑफ द डिजिटल पार्ट से क्या कनेक्ट होता है, एक्सटेंसर रेटिकुलम कहाँ की तरफ जाता है, मीडियली ये बात करें और लेटरली, ठीक है ना। मीडियली बात करें तो ये जाता है स्टार्लाइट प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे अटैच होता है, और ट्राइक्यूट्रम पे अटैच होता है, और पीसीफॉर्म बोन पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये अटैचमेंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कंपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट के बारे में, तो ये सारा 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में एक तरह का सेप्टा प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक तरह का इस तरीके से, ठीक है ना। ये आप देखो, पहला कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, दूसरा कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, तीसरा, चौथा, हम लोग इस तरीके से कट करते हैं हाथ को, ठीक है ना, इस तरीके से कट करते हैं, फिर इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे इधर से देखते हैं, तो इधर से देखेंगे तो इस तरीके से कंपार्टमेंट हमें नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके से कंपार्टमेंट हमें नजर आएगा, ठीक है। कंपार्टमेंट नजर आएगा तो ये क्या है, हमारे पास रेडियस है, और ये क्या है, अल्ना है। क्या है भाई, ये हमारे पास रेडियस है, और ये क्या है, अल्ना है, ठीक है। रेडियस है, अल्ना है। आपको पता है रेडियस रेडियस कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में। तो आप डायग्राम में भी ना कुछ इस तरीके से बनाना, ठीक है ना, इस तरीके से आप डायग्राम में भी बनाना। मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप डायग्राम में भी बनाना, और यहाँ पर मैं छोटू सा रेडियस अन्ना रख देना, ठीक है, रेडियस और अन्ना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंपार्टमेंट दिखाते जाना, तो सिंपल डायग्राम जो आपको बनाना होगा, तो ठीक है, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। चलो, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसको 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, और लैटरली टू मीडियल इसका नंबरिंग हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से भी एक नंबर इसको दे दिया, ऐसा नहीं। हम लोग लैटरली टू मीडियली इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, और 1 2 3 4 5 6 तरीके से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है ना, अब फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपको स्ट्रक्चर्स क्या क्या पास करते हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। या तो आप इसको याद रख लो, ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में एक टेबल दिखाऊंगा, और डायग्राम आपको ये डायग्राम बनाने नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना है जो विश्राम सिंह में दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम आपको अपने नोट्स में बनाने हैं, ठीक है। और ये टेबल आपको लास्ट में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। चलो, कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको याद रखने से मतलब इसको याद रखना आपको आसान हो जाएगा, उस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है, इसके पास दो टेंडन है, जिसका नाम है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, तो ये आपको एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस आपको यहाँ पर में दिख रहा है। ये आपका लेटरल साइड और ये आपका मीडियल साइड। अब इतना बात आप समझ गए होंगे, ये आपका मीडियल साइड, ठीक है। तो दो मसल का टेंडन इसमें पास होता है, मसल पास नहीं होता, याद रखो, मसल का टेंडन पास होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड कंपार्टमेंट में चलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो, अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दो एक्सटेंसर होगा, ठीक है, एक लॉन्गस होगा, एक ब्रेविस होगा, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक लॉन्गस और एक ब्रेविस। तो सेकंड कंपार्टमेंट में आपको दो मसल्स दिखेगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। समझ में आ रही बात, चलो। तो आपको यहाँ पर में दो मसल्स आपको दिखेगा, मसल का टेंडन, ठीक है। ये तो याद रखना आसान है, सेकेंड कंपार्टमेंट का एक रेडियालिस और एक ब्रेविस। क्यों, अब एक्सटेंसर होगा, कार्पाई होगा, रेडियालिस होगा, कैसे हम लोग समझेंगे, देखो, हम लोग रेडियालिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो आ रहे हो, आप रेडियल साइड से आ रहे हो, ठीक है, मतलब लेटरल साइड की तरफ से आ रहे हो, तो आप रेडियालिस याद रखो। कार्पल बोन्स की तरफ जा रहे हो तो कार्पल रेडियल कार्पाई हो गया। एक्सटेंसर है तो पता ही है आपको, जो बैक ऑफ द आर्म है तो एक्सटेंसर, याद रखने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे रटने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब थर्ड कंपार्टमेंट में बात करते हैं, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। फर्स्ट कंपार्टमेंट पे आपको क्या मिला है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस,
ठीक है ना। फर्स्ट कंपार्टमेंट पे आपको क्या मिला था, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। थर्ड कंपार्टमेंट पे एक टेंडन पास करता है आपके पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है ना। इट हैज अ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक। उसके बाद आप बात करते हैं दो मसल्स का टेंडन इसमें भी पास करता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है, ईडी और ईआई, ईडी ईआई मतलब डीआई, क्या पास करता है, डीआई, ठीक है ना, क्या पास करता है, डीआई। और पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व पिन पास करता है और इन पास करता है, ठीक है ना, पिन, ठीक है। आप ऐसे ना मत याद रखो, आप याद करो एक्सटेंसर डिजिटोरम तो पास करता ही है, मतलब डी आई, ठीक है, ये डी आई। उसके बाद आप याद करो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, उसके बाद आप याद करो एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी, पिन आई ये, ठीक है, ऐसे याद रखो, पिन आई है, डी पिन आई है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। फोर्थ कंपार्टमेंट में हम लोग देखते हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है ना, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी क्यों, क्योंकि आप फिफ्थ कंपार्टमेंट में आप जब देखते हो ना, फोर्थ कंपार्टमेंट हो गया ना, हाँ, ठीक है, फिफ्थ कंपार्टमेंट पे आप जब देखते हो तो यहाँ पर मैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी आपको यहाँ पर मैं देख रहा है, ठीक है ना, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी या कोरली फोर्कस, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, आपको दिख रहा है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी यहाँ से पास करता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जाते हैं ना, तो अब आप बताओ, यहाँ पर में थंब होता है, मतलब आपको मीडियल साइड में था, हाँ, लेटरल साइड में आपको थंब होता है, मीडियल साइड में आपको लिटिल फिंगर होता है, तो आपको डिजिटी मिनिमी वाला आपको सीन आपको दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, डिजिटी मिनिमी, ठीक है। कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस आपको कब मिला था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस आपको कब मिला था, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और लॉन्गस आपको सेकंड में मिला था, ठीक है ना, और लॉन्गस आपको सेकंड में मिला था। यहाँ पर में आपको मिलेगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, क्यों, क्योंकि ये एकदम लैटरली हो चुका है, टोटली के टोटली मीडियली हो चुका है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, ठीक है। अब देखो एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं वो डायग्राम पे चलता हूँ क्योंकि वो डायग्राम समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, ये हम बात करते हैं रेडियस, मतलब ये आपका लेटरल साइड है और ये आपका मीडियल साइड, ठीक है, जहां कहीं भी रेडियस वो लेटरल साइड, जहां कहीं भी अल्ना वो मीडियल साइड, समझ में आ गई बात, अल्ना नर्व मीडियल साइड, ठीक है, ऐसे याद रखो। नर्व जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पर में आपका ये कंपार्टमेंट वन है, ये कंपार्टमेंट टू है, ये कंपार्टमेंट थ्री है, ये कंपार्टमेंट फोर है, ये कंपार्टमेंट है, ये पांच कंपार्टमेंट कैसे है, एक मिनट, हाँ, पांच कंपार्टमेंट है ना, एक्सटेंसर डीजीटी मिनिमी और एक्सटेंसर, ये आपका कंपार्टमेंट फाइव है, ठीक है ना, एक कंपार्टमेंट आप ऐसे ऐसे डिनोट कर लो, ठीक है ना, ये कंपार्टमेंट आपका सिक्स है, ठीक है, फाइव, एक मिनट, ये फाइव है ना आपका, और ये आपका सिक्स है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट हो गया। अब इस तरीके से ये सिंपल से डायग्राम है, इससे सिंपल डायग्राम कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपका टेंडन है, उसके बाहर आपको दिख रहा होगा, ये आपका सीट है, ठीक है ना, साइनोवियल से, ठीक है। चलो, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एपीबी और एपीबी और एपीएल, एपीएल और ईपीबी, ठीक है, ये याद रखो। सेकंड में आपको बता दिया रेडियालिस ब्रेविस और रेडियालिस लॉन्गर, ठीक है, रेडियालिस ब्रेविस और रेडियालिस लॉन्गस। उसके बाद आप याद रखो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एक है, ठीक है। उसके बाद आप याद रखो पोस्टीरियर इंट्रोसिएशन पिन और आईए, पिन और आईए और डीआई, ठीक है ना, एक्सटेंसर डिजिटल डायसिस, ठीक है। एक एक याद रखो एक्सटेंसर डीजीटी मिनिमी, और सबसे लास्ट में आपको एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, और यहाँ पर मैं सेकंड में फिर याद रखो इसको एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस और लॉन्ग, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जब जाओगे तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में ये टेबल जरूर से जरूर आप रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है, एमसीक्यू पूछना ही पूछना है, अगर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम शॉर्ट नोट्स में नहीं आया तो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम एमसीक्यू में पूछते हैं, ठीक है ना, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस केस में आपको आ सकता है एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, ठीक है। तो ये था सारा एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के बारे में, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो आपको जैसे कि बताया है कि आपके पास जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लिस्ट आपको दिख रहा है, जिसमें एक्जिला हो गया, ये टॉपिक ये भी हो गया, ब्रेस्ट हो गया है,
ठीक है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत बनता है, ये दोनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है। शोल्डर ज्वाइंट भी 5 स्टार क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स 5 स्टार क्वेश्चन है। और कुछ भी नहीं आता है तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन एल्बो जॉइंट के बारे में। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपर लिम्ब में और कुछ भी नहीं आता है तो ये टॉपिक्स आने चाहिए। एक्जिला आना चाहिए। ठीक है, ये सब सारा टॉपिक्स आना चाहिए। इस तरीके से आप फॉलो करते जाओगे ना तो आपको अपर लिम्ब में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना। आर्टरीज ऑफ हैंड सुपरफिशियल एंड डीप आर्मर आज मैं आपको बताऊंगा। फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा क्योंकि ये ज्यादा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं डीप में ही इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी जो फ्रैक्चर एनाटॉमी को पढ़े हो ना, इसका कुछ भी पार्ट उसमें आता है। ठीक है ना, तो ये ज्यादा अच्छा से अंडरस्टैंड कर। एनाटॉमिकल स्नॉफ बॉक्स फिक्स्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है ना, डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। अपर नर्व्स ऑफ द अपर लिम्ब का बहुत बेहतरीन एकदम टोटली इमेजिन वे में आपको मैं पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड किया हूँ अपर लिम्ब का, अपर लिम्ब के नर्व्स का। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स का। उसमें आपको रेडियल नर्व्स, मीडियल नर्व्स और अल्नर नर्व्स, ये तीन नर्व आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में फंसता ही है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आपको हर लेक्चर में आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि हाँ पढ़ना है तो इतना पढ़ के जाना है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।